नमस्कार दोस्तों, डिजिटल एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के टाइप क्या क्या हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होता क्या है, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। तो ये डिसेबिलिटी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं या डिसेबिलिटी फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये सभी एग्ज़ाम वगैरह में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि क्या क्या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कौन कौन से हैं और उसके क्या क्या कारण होते हैं, उसमें क्या परेशानियां आती हैं। तो फर्स्ट है हमारा डिसलेक्सिया, यानी इसमें क्या होते हैं, डिसलेक्सिया पढ़ने में कठिनाइयां आती हैं, यानी कोई भी चीज़ को वो सही ढंग से नहीं पढ़ पाता है। अक्षर शब्दों को पहचानने में परेशानी होती है, कोई भी अक्षर को वो उल्टा देखता है, मिरर इमेज बनता है उसके माइंड में। पढ़ने में धीमी रीडिंग स्पीड, स्पेलिंग की गलतियां होती हैं। तो ये है हमारा डिसलेक्सिया। आप नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्प्रैक्सिया आदि हैं जो थोड़ा एक ही टाइप के सुनने में लगते हैं बट उसके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। तो फर्स्ट हो गया हमारा डिसलेक्सिया एंड सेकंड डिसग्राफिया। डिसग्राफिया के अंतर्गत क्या होती है, ये लिखने से संबंधित है। आपका ये डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित था, डिसग्राफिया लिखने से संबंधित है, यानी इसमें लिखने में दिक्कत आती है, अस्थिर लिखावट, अक्षरों शब्दों को ठीक से लिखना मुश्किल होता है, यानी वो आई हैंड कोऑर्डिनेशन उनका सही ढंग से नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये डिसग्राफिया डिसेबिलिटीज़ होती है। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के अंतर्गत ये डिसग्राफिया आता है। नेक्स्ट डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया से अर्थ है, यहाँ नाम से थोड़ा स्पष्ट हो रहा है, कैलकुलेशन से संबंधित, जिससे आपको नाम याद रखने में स्पष्ट होगा। डिसकैलकुलिया यानी ये गणित से संबंधित है, गणित समझने में कठिनाइयाँ होती हैं, नंबर और अंकगणित अवधारणाओं को समस्या आती है, समय पैसे जोड़ घटाव आदि में परेशानियाँ होती है। ये आपका 3 था, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया एंड डिसकैलकुलिया। नेक्स्ट आपका डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया से क्या है, डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन ऑर्डर, यानी ये मोटर कौशल से संबंधित है, यानी मोटर कौशल की समस्या आती है, हाथ पैर के समन्वय में दिक्कत होती है, यानी ये कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता है, लिखने बटन लगाना आदि में ये परेशानियाँ आती हैं। ये है हमारा डिस्प्रैक्सिया, जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेशन में इसमें परेशानी आती है। नेक्स्ट ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, यानी ऑडिटरी से स्पष्ट है कि सुनाई न देने के कारण या स्पष्ट रूप से सुनने के कारण ये डिसेबिलिटीज़ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के अंतर्गत आता है। सुनने के बाद जानकारी समझने में कठिनाइयाँ होती हैं, निर्देश भूल जाना, बार बार उसको निर्देश दिया जाता है तो वो भूल जाता है, शोर में ध्यान बांधने में दिक्कत आती है। एंड नेक्स्ट विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, यानी विजुअल से स्पष्ट है कि जिसमें देखने में परेशानियां होती है, जिसके कारण इसमें दिक्कत आती है। तो विजुअल में दृष्टि से जानकारी प्रोसेस करने में कठिनाई है, दिख तो सही रहा है बट वो सही ढंग से नहीं देख पा रहा है, जिसके कारण उसे समझने में दिक्कत आती है, पढ़ाई लिखाई करने में दिक्कत आता है। अक्षरों आकारों को उल्टा समझ लेना, बोर्ड से कॉपी करने में मुश्किल हो जाना, जिसके कारण उसे परेशानियां होती है। तो यह लर्निंग डिसेबिलिटीज़ बुद्धि की कमी नहीं होती है, बल्कि जानकारी और प्रोसेस करने का अलग तरीका होता है, यानी इसे हम डिसेबिलिटीज़ के अंतर्गत नहीं ले सकते हैं, बस ये डिसेबिलिटीज़ का एक नाम दिया गया है कि ये आपका पढ़ने से संबंधित है, जिसमें हम अगर उसको सही ढंग से उस कार्य को किया जाए या सही ढंग से उसको बताया जाए तो ये कोई डिसेबिलिटीज़ नहीं है। तो अगर सही विशेष शिक्षा, थेरेपी या एडजस्टमेंट अगर स्कूल कॉलेज में अगर बच्चे को ये इस चीज़ पे अगर फोकस किया जाए तो वो इस डिसेबिलिटीज़ को पार करके भी वो अच्छे ढंग से अपने प्रगति को कर सकता है। तो ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ किसी प्रकार का बुद्धि का कमी नहीं है, बस थोड़े एडजस्टमेंट की आवश्यकता होती है, जिससे वो बच्चा ये बड़े कार्य सही ढंग से कर सकते हैं। तो आज का ये था हमारा टॉपिक, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ से संबंधित। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या होता है, इसके प्रकार क्या क्या हैं, तो
आज हमने इसे जाना। इसी प्रकार हमारे वीडियो से बने रहें और आपको नए नए टॉपिक देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।